guys, so welcome to my channel. I am your friend Nancy Didi from class 6. So आज हम पढ़ने वाले हैं NCERT सॉल्यूशन का पार्ट 8 ऐसे। अगर आपने इससे पहले के चैप्टर्स नहीं देखे हैं तो आप प्लीज़ जाके उन्हें पहले देख के आएँ और फिर आप इस वीडियो में आए। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, पात्र परिचय। वैसे ये एक नाटक है, ना कि एक कहानी है। तो पात्र परिचय में क्या है? पात्र परिचय में मोहन एक विद्यार्थी है, दीनानाथ एक पड़ोसी है, माँ मोहन की माँ, पिता मोहन के पिता मास्टर मोहन के मास्टर जी, वैद्य जी डॉक्टर तथा एक पड़ोसन। तो हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं। सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट में बैठक का दृश्य। उसका एक दरवाज़ा सड़क वाले बरामदे में खुलता है, दूसरा अंदर के कमरे में, तीसरा रसोई घर में। अलमारियों में पुस्तकें लगी हैं, एक और रेडियो का सेट है, दो और दो छोटे तख्त हैं जिन पर गलीचे बिछे हैं, बीच में कुर्सियां हैं, एक छोटी मेज भी है, उस पर फोन रखा है। पर्दा उठने पर मोहन एक तख्त पर लेटा है, 8-9 वर्ष का है, लगभग उम्र होगी उसकी, तीसरी क्लास में पढ़ता है। इस समय बड़ा बेचैन जान पड़ता है, बार बार पेट पकड़ता है। उसके माता पिता पास बैठे हैं। माँ पुचकार कर, नाना ऐसे मत कर, अभी ठीक हुआ जाता है, अभी डॉक्टर को बुलाया है, ले तब तक सेक ले। चादर हटाकर पेट पर बोतल रखती हैं, फिर मोहन के पिता की ओर मुड़ती हैं। इसने कहीं कुछ अंट संट तो नहीं खा लिया? पिता, कहाँ, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक केला और एक संतरा खाया था। अरे यह तो दफ्तर से चलने तक कूदता फिर रहा था, बस अड्डे पर आकर या बोला, पिताजी मेरे पेट में तो कुछ ऐसे हो रहा है। माँ, कैसे? पिता, बस ऐसे करता रहा। मैंने कहा, अरे गड़बड़ होती है? तो बोला नहीं। फिर पूछा, चाकू से चुभता है? तो जवाब दिया नहीं। मैंने बोला, गोला सा फूटता है? तो बोला नहीं। जो पूछा उसका जवाब नहीं, बस एक ही रट लगाता रहा, कुछ ऐसे होता है। माँ हंसकर, हंसी की हंसी दुख का दुख, यह ऐसे क्या होता है? कोई नई बीमारी तो नहीं? बेचारे का मुंह कैसे उतर गया है? हवाइयाँ उड़ रही हैं। पिता, अजी एकदम सफ़ेद पड़ गया था, खराब नहीं रहा गया, बस मैं भी नाचता रहा। मेरे पेट में ऐसे होता है, ऐसे होता है। मोहन जोर से कर, माँ, ओ माँ, नाना मेरे बेटे, मेरे लाल, ऐसे नहीं। अजी जरा देखना, डॉक्टर क्यों नहीं आया? इसे तो कुछ ज़्यादा ही तकलीफ जान पड़ती है, यह ऐसे कोई बड़ी खराब बीमारी है। देखो ना कैसे लौट रहा है, ज़रा भी कल नहीं है। कल पड़ती हींग, चूरन, पिपरमेंट सब दे चुकी हूँ, वैद्य जी आ जाते हैं। तभी फोन की घंटी बजती है, मोहन के पिता उठाते हैं। पिता, यह 4332 है? जी हाँ, बोल रहा हूँ।
कौन? डॉक्टर साहब। जी हाँ, मोहन के पेट में दर्द है। जी नहीं, खाया तो कुछ नहीं। बस यही कह रहा है। हाँ बस। जी नहीं, गिरा भी नहीं। ऐसे ऐसे होता है। बस। जी ऐसे ऐसे होता है। बस। जी ऐसे ऐसे होता है। ये ऐसे ऐसे क्या भला है? कुछ समझ में नहीं आता। जी जी हाँ, चेहरा एकदम सफ़ेद हो रहा है। नाचता फिरता है। जी जी नहीं, दस्त तो नहीं आया। जी हाँ, पेशाब तो आया था। जी नहीं, रंग तो नहीं देखा। आप कहें तो अब देख लेंगे। अच्छा जी, ज़रा जल्दी आइए। अच्छा जी, बड़ी कृपा है। फ़ोन का चोंगा रख देते हैं। डॉक्टर साहब चल दिए हैं। 5 मिनट में आ जाते हैं। पड़ोस के लाला दीनानाथ का प्रवेश। मोहन जोर से कराता है। माँ! मोहन, माँ माँ, ओ उल्टी आती है। उठकर नीचे झुकता है। माँ सिर पकड़ती है। मोहन 3-4 बार ओ करता है, थूकता है, फिर लेट जाता है। हाय हाय! माँ कमर सहलाती हुई। क्या हो गया? दोपहर को तो भला चंगा गया था। कुछ समझ में ही नहीं आता कैसे पड़ा है। नहीं तो मोहन भला कब पढ़ने वाला है। हर वक्त घर को सिर पर उठाए रहता है। दीनानाथ, अजी घर क्या, पड़ोस को भी गुलजार किया रहता है। इसे छेड़, उसे पछाड़, उसके मुक्का, इसके मुक्का, उसके थप्पड़, यहाँ वहाँ, हर कहीं मोहन ही मोहन। पिता, बड़ा नटखट है। माँ, पर अब तो बेचारा कैसे थक गया है। मुझे तो डर है कि कल स्कूल कैसे जाएगा। दीनानाथ, जी हाँ, कुछ बड़ी तकलीफ है, तभी तो पड़ा। मामूली तकलीफ को तो यह कुछ समझता ही नहीं। पर कोई डर नहीं, मैं वैद्य जी से कह आया हूँ, वे आ ही रहे होंगे। ठीक कर देंगे। मोहन तेजी से कर अरे रे ओ! माँ घबरा कर, क्या है बेटा, क्या हुआ? मोहन रुआसा सा, बड़ी जोर से ऐसे ऐसे होता है। ऐसे। माँ, ऐसे कैसे बेटे, ऐसे क्या होता है? मोहन, ऐसे पेट दबाता है। वैद्य जी का प्रवेश। वैद्य जी, कहाँ है मोहन? मैंने कहा जय राम जी की। कहो बेटा, खेलने से जी भर गया क्या? कोई धमा चौकड़ी करने को नहीं बची है क्या? सब उठकर हाथ जोड़ते हैं। वैद्य जी मोहन के पास कुर्सी पर बैठ जाते हैं। पिता, वैद्य जी, शाम तक ठीक था। दफ्तर से चलते वक्त रास्ते में एकदम बोला, मेरे पेट में दर्द होता है, ऐसे होता है। समझ नहीं आता यह कैसा दर्द है। वैद्य जी, अभी बता देता हूँ। असल में बच्चा है, समझा नहीं पाता है। नाड़ी दबाकर वात का प्रकोप है। मैंने कहा बेटा जीभ तो दिखाओ। मोहन जीभ निकालता है। कब्ज है, पेट साफ नहीं हुआ। पेट टटोलकर, पेट साफ नहीं है। मल रुक जाने से वायु बढ़ गई है। क्यों बेटा? हाथ की उंगली को फैलाकर फिर सिकोड़ते हैं। ऐसे होता है। मोहन कहलाकर, जी हाँ। ओह! वैद्य जी हर्ष से उछलकर, मैंने कहा ना, मैं समझ गया।
अभी पुड़िया भेजता हूँ, मामूली बात है। पर यही मामूली बात कभी कभी बड़ों को छक्का देती है। समझने की बात है। मैंने कहा, आओ जी दीनानाथ जी, आप ही पुड़िया ले लो। मोहन की माँ से आधे घंटे बाद गर्म पानी से देनी है। 2-3 दस्त होंगे बस। फिर ऐसे भागेगा जैसे गधे के सिर से सींग। वैद्य जी द्वार के ओर बढ़ते हैं। मोहन के पिता 5 का नोट निकालते हैं। पिता, वैद्य जी यह आपकी भेंट। नोट देते हुए वैद्य जी नोट लेते हुए, अरे मैंने कहा, आप ये क्या करते हैं? आप और हम क्या दो हैं? अंदर के दरवाजे से जाते हुए तभी डॉक्टर का प्रवेश होता है। हेलो मोहन, क्या बात है? ऐसे क्या कर लिया? माँ और पिताजी फिर उठते हैं। मोहन कराता है। डॉक्टर के पास बैठते हैं। पिता, डॉक्टर साहब कुछ समझ नहीं आता। डॉक्टर पेट दबाने लगते हैं। अभी देखता हूँ, जीभ तो दिखाओ बेटा। मोहन जीभ निकालता है। तो मिस्टर आपके पेट में कैसे होता है? ऐसे मोहन बोलता नहीं कहलाता है। माँ, बताओ बेटा, डॉक्टर साहब को समझा दो। मोहन, जी ऐसे कुछ ऐसे होता है। हाथ से बताते हैं। उंगलियां भी चलता है। डॉक्टर, तबीयत तो बड़ी खराब है। डॉक्टर सहसा गंभीर होकर, वह तो मैं देख रहा हूँ, चेहरा बताता है इसे काफ़ी दर्द है। असल में कई तरह के दर्द चल पड़े हैं। कॉलिक पेन तो है नहीं? कालिक पेन तो नहीं और फोड़ा भी नहीं जान पड़ता। बराबर पेट टटोलता रहा है। काँप कर, फोड़ा? डॉक्टर, जी नहीं, वह नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मोहन से, ज़रा मुंह फिर खोलना, जीभ निकालो। मोहन जीभ निकालता है। हाँ, कब्ज ही लगता है। कुछ बदहा जमी भी है। उठते हुए, कोई बात नहीं, दवा भेजता हूँ पिता से। क्यों ना आप ही चले? मेरा विचार है कि एक ही खुराक पीने के बाद तबीयत ठीक हो जाएगी। कभी कभी हवा रुक जाती है तो फांदा डाल लेती है, बस उसी की ऐंठन है। डॉक्टर जाते हैं। मोहन के पिता 10 का नोट लिए पीछे जाते हैं और डॉक्टर साहब को देते हैं। माँ, सेक दूँ डॉक्टर साहब? डॉक्टर दूर से, हाँ, गर्म पानी की बोतल से सेक दीजिए। डॉक्टर जाते हैं। माँ बोतल उठाती है। पड़ोसन आती है। पड़ोसन, क्यों मोहन की माँ कैसी है? मोहन, कैसा है मोहन? माँ, आओ जी रामू की काकी। कैसा? क्या होता? लोचा फिरे हैं। जाने वह ऐसे दर्द क्या है। लड़के का बुरा हाल कर दिया। पड़ोसी, नाजी, ऐसी नई बीमारी निकली है, देख लेना, यह भी कोई नया दर्द होगा। राम मारी बीमारियों ने तंग कर दिया।
महामारी बीमारियों ने तंग कर दिया, नए नए बुखार निकल आए हैं। वह बात है कि खाना पीना तो रहा नहीं। माँ, डॉक्टर कहता है कि दह जमी है। आज तो रोटी भी उनके साथ खाकर गया था, वहाँ भी कुछ नहीं खाया। आजकल तो बिना खाए बीमारी होती है। बाहर से आवाज़ आती है, मोहन मोहन। फिर मास्टर जी का प्रवेश होता है। माँ, ओह मोहन की मास्टर जी हैं, पुकार कर आ जाइए। मास्टर, सुना है कि मोहन के पेट में कुछ ऐसे हो रहा है। क्यों भाई? पास आकर। हाँ, चेहरा तो कुछ उतरा हुआ है। दादा, कल तो स्कूल जाना है, तुम्हारे बिना तो क्लास में रौनक ही नहीं रहेगी। क्यों माताजी, आपने क्या खिला दिया था इसे? माँ, खाया तो बेचारे ने कुछ नहीं। मास्टर, तब शायद ना खाने का दर्द है, समझ गया, उसी में ऐसे होता है। माँ, पर मास्टर जी, वैद्य और डॉक्टर तो दस्त की दवा भेजेंगे। माताजी, मोहन की दवा वैद्य और डॉक्टर के पास नहीं है। इसकी ऐसे की बीमारी को तो मैं जानता हूँ। अक्सर मोहन जैसे लड़कों को वह हो जाती है। माँ, सच? क्या बीमारी है ये? मास्टर, अभी बताता हूँ मोहन से। अच्छा साहब, दर्द तो दूर हो ही जाएगा, डरो मत। बेशक कल स्कूल मत आना, पर हाँ, एक बात तो बताओ, स्कूल का काम तो पूरा कर लिया है? मोहन चुप रहता है। माँ, जवाब दो बेटा, मास्टर जी क्या पूछते हैं? मास्टर, हाँ बोलो बेटा। मोहन कुछ देर फिर मौन रहता है, फिर इनकार से सिर हिलाता है। मोहन जी, सब नहीं हुआ। मास्टर, शायद सवाल रह गया है। मोहन जी, मास्टर, तो यह बात है, ऐसे काम ना करने का डर है। माँ, चौंक, क्या? मोहन सहसा मुँह छुपा लेता है। मास्टर हंसकर, कुछ नहीं माताजी, मोहन के महीने भर मौज की, स्कूल का काम रह गया, आज ख्याल आया, बस डर के मारे पेट में ऐसे होने लगा। ऐसे? अच्छा, उठिए साहब, आपके ऐसे की दवा मेरे पास है। स्कूल से आपको 2 दिन की छुट्टी मिलेगी। आप उसमें काम पूरा करेंगे और आपका ऐसे दूर भाग जाएगा। मोहन उसी तरह मुंह छुपाए रहता है। अब उठकर सवाल शुरू कीजिए, उठिए, खाना मिलेगा। मोहन उठता है। माँ ठगी सी देखती है। दूसरी ओर से पिता और दीनानाथ दवा लेकर प्रवेश करते हैं। माँ, क्यों रे मोहन, तेरे पेट में तो बहुत बड़ी दाढ़ी है। हमारी तो जान निकाल गई। 15-20 रुपए खर्च हुए, 100 अलग। पिता से, देखो जी आपने। देखा जी आपने। पिता चकित होकर, क्या हुआ? क्या हुआ? माँ, क्या होता? यह ऐसे पेट का दर्द नहीं है, स्कूल का काम ना करने का डर है। पिता, हैं? दवा की शीशी हाथ से छूटकर फर्श पर गिर पड़ती है। एक क्षण सब ठगे से मोहन को देखते हैं, फिर हंस पड़ते हैं। दीनानाथ, वाह मोहन वाह। पिता, वाह बेटा जी वाह, तुमने तो खूब छकाया।
काया, एक इतिहास के बाद पर्दा गिर जाता है। सो हेलो गाइज, आई एम न्यू नैन्सी। आज मैं रीडिंग करी थी इसे, बहुत बड़ा पार्ट है, मुझे लगा कि इसके 2 पार्ट करने होंगे, लेकिन पता नहीं चला पढ़ते पढ़ते। सो इसके जो कवि हैं वो हैं विष्णु प्रभाकर। तो इसके कवि जो हैं विष्णु प्रभाकर हैं। और अगर आप मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। लाइक, कमेंट एंड शेयर। बाय बाय। एंड जो इसकी पिछली वीडियोज़ हैं जैसे कि 7 चैप्टर 6 चैप्टर, वो उससे पहले वाले चैप्टर सारे मैंने आप में डाल सकती हैं। फर्स्ट से लेके मैंने 8 तक ये वाली वीडियो भी डाल दी है, अपलोड हो जाएगी आपके देखने तक। तो आप ये सारी वीडियोज़ देख लें। एंड क्योंकि आपका NCERT सोल्यूशन हिंदी वाला क्लास 6 का सारा कंप्लीट हो जाए सिलेबस। सो ठीक है, बाय बाय।